नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर और ये कंप्यूटर आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस दिया गया है, आपकी हर एक परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसमें आज से हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से कौन-कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और इनके आस-पास कौन-कौन से क्वेश्चन्स हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सब की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो ग्राम पंचायत अधिकारी के मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये जो मॉक टेस्ट हैं, इनका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है? इसके अलावा अगर आप वीपीओ की ही तैयारी कर रहे हो और 65 अंक जो पंचायती राज के हैं, पंचायती राज को अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हो तो इसका नया बैच अभी शुरू हुआ है, जिसमें 45 अंक आपके पंचायती राज के आएँगे और 20 अंक योजनाओं से हैं। कंप्लीट 65 अंकों का बैच अभी शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसको भी जॉइन कर सकते हो। तो ये हाँ, आपको जानकारी देनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। पहले में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जो शब्द लिखा है वेब ब्राउज़र, ये क्या होता है? इस शब्द को पकड़ो और यहाँ पर आओ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वेब ब्राउज़र। चलो, बताओ वेब ब्राउज़र है क्या? तो आप बताओगे नेट सर्फिंग। इस शब्द से आप परिचित होंगे। नेट सर्फिंग में प्रयोग किया जाता है ये, अर्थात नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन या हम कहें प्रोग्राम है, ठीक है? प्रोग्राम ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। अच्छा, अगर आप सिंपल सी भाषा में पूछें कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या हम कहें ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनके द्वारा वेब पेज को या www को नेविगेट किया जाता है। जैसे मान लो ये आप हो और ये है आपका सिस्टम, ठीक है? एक एक मैं अवधारणा पेश कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। उस सिस्टम के द्वारा आप कहाँ पहुँचते हो? www में और www या हम कहें इंटरनेट तक आप पहुँच स्थापित करते हो, तो वो किस एप्लीकेशन के द्वारा पहुँच स्थापित करते हो? यहीं पर है आपका वेब ब्राउज़र इसी के द्वारा, ठीक है? इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यह एक यानी कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा वेब पेज और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट किया जाता है। नेविगेट किया जाता है। बात समझ पाए? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब शब्द आया वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में अभी आपने क्या पढ़ा? से नेविगेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि यह इंटरनेट नेविगेशन टूल है? बोलो भाई, इंटरनेट नेविगेशन टूल है या हम इस ये कह सकते हैं कि इसे इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जा सकता है। इसे वेब क्लाइंट भी कहा जा सकता है। बोलो भाई, कह सकते हैं? ठीक है? यानी कि वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या फिर इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ वेब ब्राउज़र्स ये कौन-कौन से हैं? जैसे मोज़ैक। मोज़ैक क्या है? मोज़ैक एक वेब ब्राउज़र है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विकसित किया गया विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। अच्छा बताओ लाइनक्स क्या है? लाइनक्स ये नॉन ग्राफ़िकल नॉन ग्राफ़िकल या हम कहें टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। ठीक है? एक और आपने पढ़ा होगा नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक वेब ब्राउज़र है। आपने ओपेरा का नाम सुना है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। अर्थात ये कैसा है?
यह एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग साधारणतया मोबाइल में होता है और पीडीए पीडीए में होता है। ठीक है? एक आपने और सुना होगा वेब ब्राउज़र का नाम मोज़िला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ये क्या है? इसे मोज़िला ने विकसित किया था। मोज़िला के द्वारा विकसित है ये। ठीक है? आपने क्रोम का नाम सुना होगा। क्रोम किसके द्वारा विकसित है? गूगल के द्वारा। गूगल गूगल के द्वारा विकसित है। और ये तो आपको पता ही होगा, गूगल क्रोम साधारणतया इसको बोला जाता है ना? एप्पल सफारी एप्पल सफारी ये भी एक वेब ब्राउज़र है। इसको एप्पल ने विकसित किया था। अच्छा, एक और है, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किसने विकसित किया? तो आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विकसित किया था। विकसित किया। अब वापस आओ अपने क्वेश्चन में। आपसे वही पूछा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित मुझे बता दो। आप बताओगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है? पहले का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है ये पूछा है आपसे। एक्स एचटीएमएल है, फायरफॉक्स तो वेब ब्राउज़र है। ये लिखा है मैक वेब, ये भी वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप ये भी वेब ब्राउज़र है। ये एक्स एचटीएमएल लिखा है, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल एचटीएमएल का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो लैंग्वेज है, ये तो गलत हो गया। तो कह रहा है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यही सही हो जाएगा आपका ए पार्ट। फायरफॉक्स, मैकवेब और नेटस्केप ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं आपके। तीसरा देखो, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें, उन सभी को प्रदर्शित करता है क्या? समय की अवधि के साथ अवधि के दौरान आप जितने भी वेबसाइट्स एवं पृष्ठ देखते हैं, उन सभी को प्रदर्शित कौन करता है? टाइटल बार तो करता नहीं है, हिस्ट्री लिस्ट करता है, यही सही हो जाएगा। मेन्यू बार भी नहीं करता है, स्टेटस बार भी नहीं करता है, हिस्ट्री लिस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अल्टा विस्टा ये क्या है? अल्टा विस्टा एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है या फिर अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है? आप कहोगे अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। यहाँ पर देखो अल्टा विस्टा यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की। कुछ सर्च इंजन्स हैं जो आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, जैसे याहू ये क्या है? एक सर्च इंजन। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन। अल्टा विस्टा ये क्या है? सर्च इंजन। या हम कहें हॉट बॉट ये भी एक सर्च इंजन है। वेब क्राउलर वेब क्राउलर ये भी एक सर्च इंजन है। या फिर हम कहें एक्साइट ये भी सारे के सारे ये सर्च इंजन हैं। ठीक है? एक शब्द आपने सुना होगा एनोनिमस एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस सर्वर मतलब क्या होता है? बता सकते हो? यहाँ पर देखो एनोनिमस सर्वर इसका आशय क्या होता है? इसका सीधा सा आशय होता है कि ऐसे सर्वर जिनसे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की आवश्यकता आवश्यकता न पड़े। तो ये होते हैं एनोनिमस सर्वर। और आपसे अगर सर्च इंजन के बारे में पूछे कि याहू क्या है, आप बताओगे सर्च इंजन। गूगल के बारे में आप सबको पता होगा, ये तो आपने रट ही रखा होगा। ठीक है? अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है, हॉटबॉट सर्च इंजन है, वेब क्राउलर सर्च इंजन है, एक्साइट ये भी एक सर्च इंजन है। वापस आ जाओ, आपसे वही पूछा था अल्टा विस्टा क्या है, आप बताओगे सर्च इंजन। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। गूगल क्या है? ये देखो क्वेश्चन वही आ गया फिर से। मैं है ना? मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ये सारे के सारे सर्च इंजन्स लिखे हैं, याहू, गूगल, अल्टाविस्टा, हॉटपॉट, वेब क्राउलर, एक्साइट। तो इन्हीं में से एक पूछा है गूगल क्या है? तुरंत बताओगे ये एक सर्च इंजन है। 5वें का ए पार्ट। ठीक है?
इसके अलावा इसके अलावा और भी कई सारे सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन, इनको आप एक जगह लिखो और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। apk.com, आर्कुट या फिर एमएसएन, ये सारे। छठे नंबर में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, सर्च इंजन अल्टा विस्टा है, ऑर्कुट है, साइंस नहीं है। ये गलत हो जाएगा, है ना? मैंने अभी आपको पीछे बताया था ऑर्कुट भी, अल्टा विस्टा मैंने बताया था, मैंने गूगल भी बताया था, और मैंने कौन-कौन से बताए थे? मैंने आपको बताया था याहू, हॉटबॉट, वेब क्राउलर, एक्साइट। ठीक, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। तो साइंस गलत हो जाएगा यहाँ पे। सातवें में देखो, वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, वो क्या कहलाता है? फिर से समझो। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, वो क्या कहलाता है? सातवें का सही उत्तर हो जाएगा, वो कहलाता है सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र नहीं होता है। जो इंटरनेट सर्च करने देता है, उसे कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है? आठवां देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा सर्च इंजन नहीं है? याहू मैंने आपको बताया था, लाइकोस, मेटा क्राउलर, ये भी सही है। मेटा क्राउलर, वेब क्राउलर और मेटा क्राउलर, ये सर्च इंजन है। लेकिन डाउ जोन्स ये सर्च इंजन नहीं है। अच्छा, ये डाउ जोन्स क्या है? डाउ जोन्स तो आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे। अ, सेंसेक्स पढ़े? ये न्यूयॉर्क का सेंसेक्स है। न्यूयॉर्क, डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क का सेंसेक्स डाउ जोन्स, है ना? तो ये ए पार्ट गलत हो जाएगा। सर्च इंजन नहीं है, यही है डाउ जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज, ये बाइडू है। बाइडू। अच्छा, ये बाइडू क्या है? ये बाइडू कहाँ विकसित किया गया था? चीन में। चीनी कंपनी के द्वारा ये विकसित है। चीनी कंपनी के द्वारा विकसित है। विकसित एक सर्च इंजन है। ठीक है? बाइडू, याद रखिएगा इसको। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? फिर से समझो। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित पहला सॉरी वेब ब्राउज़र कौन-सा था? मोज़ेक था कि नेटस्केप था, ओपेरा था या मोज़िला फायरफॉक्स था? आप बताओगे ये था मोज़ेक। देखो, मोज़ेक, मोज़ेक, ठीक? क्या है ये? इसका विकास किसने किया? अगर हम व्यक्ति की बात करें, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने इसका विकास किया था। आप बताओगे मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन ने इसको विकसित किया, ठीक है? मोज़ेक को। लेकिन जिस समय मार्क एंडरसन ने इसको विकसित किया था, ये एक संस्था में काम कर रहे थे। उस समय इस संस्था का नाम था, जिस संस्था में ये काम कर रहे थे, इसका नाम था एनसीएसए। एनसीएसए क्या है? इसका नाम है सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एप्लीकेशंस, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोज़ेक का विकास किसने किया? मार्क एंडरसन ने। किस संस्था ने किया? देखो, इसी संस्था में ये काम कर रहे थे और इसी संस्था में रह के इन्होंने विकसित किया था। तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, यही यही लिखा हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित हुआ है। पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा है? आप बताओगे मोज़ेक, ठीक है? मोज़ेक। और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विकसित किया गया ये पहला वेब ब्राउज़र था। अर्थात हम कह सकते हैं यह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विकसित पहला वेब ब्राउज़र था। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वापस आओ। तो 10वें का सही उत्तर हो जाएगा मोज़ेक। 11वें में आओ। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना या फ़ाइल को खोजने में सहायक टूल या प्रोग्राम कौन-सा है? सहायक टूल या प्रोग्राम है आर्ची। आर्ची, ये क्या है? वास्तव में यह एक सेवा है जो उपयोगकर्ताओं की फ़ाइलों का पता लगाती है। फ़ाइलों का पता लगाने के लिए या हम कहें निर्देशित करने में ये मदद करती है। ये, हाँ, एक तरह की सर्विस है, या हम कहें एक तरह का टूल है या फिर प्रोग्राम है आर्ची। नेक्स्ट देखो, एसईओ, इसका पूरा नाम क्या है?
एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वास्तव में एसईओ जो होता है, ये आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए इसको इजाद किया गया है। और एसईओ जब अच्छा होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि विजिटर्स की संख्या आपकी वेबसाइट में ज़्यादा है। ये आप यानी एसईओ क्या है? अगर मैं ये सीधा-सा सवाल करूँ, तो आप कहोगे ये आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया होता है, ताकि जब आपकी वेबसाइट बेहतर होगी, तो उसमें विजिटर्स की संख्या ऑटोमैटिक बढ़ती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। एसईओ इसका पूरा नाम केवल और केवल आपसे पूछा गया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ये पूछा है आपसे। यह आपको एक साफ स्टेट के साथ ब्राउज़िंग शुरू करने की अनुमति देता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। यह आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड को साफ करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। क्लियर हिस्ट्री, जो रिसेंट हिस्ट्री होती है, अगर आप उसको क्लियर कर देते हो, हाल की हिस्ट्री को साफ करें, कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि आपकी सभी वेबसाइट्स विज़िट्स आपके वेब ब्राउज़र की मेमोरी से मिटा देती है। हाँ, ये भी सही है। तो कौन-सा कथन असत्य है? ये सी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? 14 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? यही पूछ रहा है आपसे। सफारी, ये मैंने आपको बताया था वेब ब्राउज़र के बारे में। ओपेरा, ये भी वेब ब्राउज़र है। क्रोम, ये भी वेब ब्राउज़र है। लेकिन बिंग, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बिंग क्या है? बिंग वास्तव में यह एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसका सर्च इंजन है, किसने बनाया है? तो आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिए, पूछा जाता है। बिंग एक सर्च इंजन है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। और इसका पुराना नाम अगर पूछे, पुराना नाम, तो आप क्या बताओगे? लाइव सर्च। इसका पुराना नाम लाइव सर्च है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 15। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में काम करता है? क्रोम का कौन सा बॉक्स है जो एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स के रूप में दोनों में काम करता है? ये है ओमनी। देखो, ओमनी बॉक्स क्या होता है? गौर करो। क्रोम का ओमनी बॉक्स, क्रोम का ओमनी बॉक्स, इसे क्या कहा जाता है? अगर हम सीधा सा सवाल आपसे पूछें, तो आप कहोगे इसे एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्रोम के ओमनी बॉक्स को और क्या कहा जाता है? इसे एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्या है वास्तव में, ये कैसी सुविधा है? तो हम कहेंगे यह एक ऐसी सुविधा है जो क्या करती है? जो उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट के प्रवेश द्वार इंटरनेट के प्रवेश द्वार के लिए, या हम कहें प्रवेश द्वार के रूप में काम करती है, के रूप में कार्य करती है। ठीक है? बात समझ पाए? अच्छा, ओमनी बॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन है? क्रोम, दैट्स इट। और ये जो ओमनी बॉक्स है, वास्तव में ये एक यूआरएल बॉक्स होता है, जो सर्च बॉक्स के साथ-साथ एड्रेस बार भी सर्च बॉक्स और एड्रेस बार, इन दोनों को ये आपस में जोड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एड्रेस बार एड्रेस बार और सर्च बॉक्स, इन दोनों कार्यों को जोड़ता है। ओमनी बॉक्स, वापस आओ जरा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सा बॉक्स है जो एड्रेस बॉक्स और सर्च बॉक्स दोनों को एक साथ, दोनों के रूप में एक साथ कार्य करता है, हम कहें दोनों को एक साथ जोड़ता है? यही है ओमनी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये कब लॉन्च किया गया? सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा है। इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक। अच्छा, मुझे बताओ ये क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो आप क्या बताओगे? यह ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरफेस आधारित यह ग्राफिकल इंटरफेस आधारित एक ब्राउज़र है।
किसने विकास किया इसका? तो आप बताओगे इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया। कॉर्पोरेशन ने इसे विकसित किया। ठीक है? कब इसे लॉन्च किया गया? 1995 में इसे लॉन्च किया गया। सिंपल सी 3 बातें केवल आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से याद रखो। अगर हम कहें इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? तो आप कहोगे यह एक वेब ब्राउज़र है। कैसा? ग्राफिकल इंटरफेस आधारित। किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। कब विकसित किया है? 1995 में। 17 नंबर देखो। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट से सूचना लेना है। देखो जैसे ये यूजर है, ये आप बैठे हो, ये आपका सिस्टम है। ठीक। अब इंटरनेट ये सर्वर से कनेक्ट है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है, आपका सिस्टम। इंटरनेट से सूचना लेना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? यहाँ पर होता है एक एप्लीकेशन जिसको कहते हो आप वेब ब्राउज़र। बोलो भाई, इसका इस्तेमाल करते हो? तो ये सही उत्तर यही हो जाएगा, बी पार्ट, 17 का बी। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे वेब ब्राउज़र। अगला देखो, वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो ये सफारी होगा। सफारी वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, सफारी। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो मैंने अभी आपको बताया था। ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपका जो सिस्टम नेट से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, सर्वर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशंस एकत्र करता है। यानी आपकी और इंटरनेट की मध्य दूरी को कम करता है ये एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र। पढ़ लो ज़रा। ब्राउज़र क्या है? लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, गलत हो जाएगा। लैन में कंप्यूटर को लॉग लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर है, गलत हो जाएगा। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ये सही है। ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 20। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था? एप्पल के द्वारा कौन विकसित किया गया था? सफारी, एप्पल सफारी। और ये लिखा है क्रोम। क्रोम को किसने विकसित किया था? गूगल ने। गूगल ने। बोलो भाई। और इसे 2008 में विकसित किया गया था गूगल के द्वारा। ये क्रोम क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है? अच्छा, ये लिखा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? इसका विकास किसने किया था? मोज़िला ने। ठीक है? और ये निःशुल्क वेब ब्राउज़र है। वहीं एज, ये लिखा है एज, इसको ज़रूर याद रखना। EDGE, एज। आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाता है, ये क्या है? एज एक वेब ब्राउज़र है। एज एक वेब ब्राउज़र है। किसका है ये? किसने विकसित किया है? आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट का है ये। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित है ये वेब ब्राउज़र एज। ठीक? तो ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यू के परिचय से संबंधित। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और चलते-चलते अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो आपको मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ 65 अंकों का कंप्लीट बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।